तो आज जो हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको भी पता है यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती 2022 जो कि एक बड़ी भर्ती है और यहाँ पे बहुत से कैंडिडेट कन्फ्यूज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी कन्फ्यूजन है सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन 2022 की अगर बात करें, यहाँ पे लेखपाल भर्ती जिसमें कि 8,000 समथिंग पद निकले थे, उसके सापेक्ष यहाँ पे लगभग 2,40,000 के आसपास कैंडिडेट ने यहाँ पे परीक्षा दी थी। और यहाँ पे कुछ गड़बड़ियाँ सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि जो सॉल्वर गैंग है और इस तरीके से नकल कराई गई है। एक विशेष सीरीज़ के कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया था, मतलब कि 15,000 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, उनकी जांच होनी है। तो क्या पूरे 15,000 की जांच होगी या फिर उससे कम जांच होगी, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। और इससे जांच पे क्या फ़र्क पड़ने वाला अन्य कैंडिडेट का, वो भी हम आपको यहाँ पे ज़रूर बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पे रिजल्ट डेट और कट ऑफ को लेकर जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है इशू को लेकर, और जैसा कि आपको पता है कि आंसर की इसमें सब कुछ निकल चुकी है। ठीक है, और फाइनली यहाँ पे अब टाइम है तो रिज़ल्ट रिलीज़ होने का, और कट ऑफ भी यहाँ पे आपको पता है कि रिज़ल्ट के साथ ही कट ऑफ भी बता दी जाती है आयोग में। हालांकि यूपीपीएससी अब कट ऑफ नहीं बताता है, मगर यहाँ पे यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा ये सुविधा भी उपलब्ध है कि हर कैंडिडेट को बता दिया जाता है कि कितनी कट ऑफ गई है। तो एक अच्छा सिस्टम है ये वाला। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे रिजल्ट डेट कब तक जाएगी, ठीक है, रिजल्ट डेट की अगर हम बात कर लें तो कुछ इस तरीके से हो सकती है। रिजल्ट डेट की अगर बात करें तो कॉपियाँ जो हैं पूरी काफ़ी अच्छे कोचेंगे, मगर अब दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पे एसटीएफ ने जो स्पेशल सीरीज एक है उसके कैंडिडेट को यहाँ पे मांगा है कि कौन से कैंडिडेट यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, वो जो 15,000 समथिंग जो कैंडिडेट बताए गए हैं स्पेशल सीरीज़ के, तो उनको जो है यहाँ पे देखा जाएगा, उनकी कॉपी के क्वेश्चंस का मिलान किया जाएगा कि जो सॉल्वर गैंग के मैंने पकड़े हैं, सॉल्वर गैंग में जैसे एक नंबर का ए सही है, 2 नंबर का बी सही है। ठीक है, तो इसी सीरीज़ में अगर जो कोई भी 3 नंबर का ए सही है, इस तरीके से मतलब कि जो सॉल्वर गैंग पकड़े गए उसमें जो ऑप्शन सही है वही अन्य कैंडिडेट में ऑप्शन सही है, और उसके अलावा कोई अन्य पेपर नहीं किया, अन्य क्वेश्चन पेपर में नहीं किए हैं, तो वो लोग यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट होंगे और उन पे जो है शक के दायरे में आएंगे। हालांकि ये अब कन्फ्यूज ना होइए कि सभी कैंडिडेट यहाँ पे परेशान होंगे, परेशान सब नहीं होंगे, क्योंकि दिक्कत सभी को नहीं होनी है। केवल जो दिक्कत होनी है वो हम बता दें आपको, दिक्कत केवल वही कैंडिडेट को होगी जो कि डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे और उसके बाद फाइनल रिजल्ट में आएंगे। ठीक है, फाइनल रिजल्ट में जो आएंगे वो ज़्यादा शक के दायरे में होंगे। अगर उसमें से कोई सिलेक्ट होता है तो वो उनके लिए दिक्कत भरा हो सकता है। ठीक है, अगर आपने कुछ गलत तरीके से यहाँ पे नकल वगैरह की है तो, वैसे अगर आपने सेफली किया है काम तो कोई दिक्कत नहीं, आप पूरी तरीके से यहाँ सेफ होंगे और यहाँ पे आपकी जो भी जांच वाँच होंगी उसमें सब आप उत्तीर्ण हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसमें आपको कहीं भी अटकने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एसटीएफ की जांच हो या कोई जांच आपका कुछ नहीं कर सकती। अब कट ऑफ की अगर बात करें तो कट ऑफ बाद में देख लेंगे, सबसे पहले देख लें अब ज्वाइनिंग कब तक होगी। तो फाइनल ज्वाइनिंग की अगर बात करें, यहाँ पे रिज़ल्ट जो है इसका रिज़ल्ट जनवरी लास्ट तक रिलीज़ कर दिया जाएगा। ठीक है, जनवरी लास्ट तक रिलीज़ कर दिया जाएगा, क्योंकि काम कंप्लीट हो चुका है। अब एसटीएफ जांच कर रहे हैं, एसटीएफ की जांच होने के बाद यहाँ पे मैं मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ, हो सकता है इसके पहले जनवरी फर्स्ट वीक में आ जाए, मगर मैं मैक्सिमम लेकर चल रहा हूँ कि जनवरी लास्ट वीक तक हर हाल में यहाँ पे आपका डीवी के लिए शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का रिजल्ट आ जाएगा। तो आप प्रश्न उठता है कि डीवी के लिए कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, और मैं यहाँ पे मैं आपको बता दूँ मैं शॉर्ट लिस्ट तो होऊंगा ही,
मगर मैं यहाँ पे नहीं डीवी कराने जाऊँगा, जिसका रीज़न आप लोगों को पता ही होगा, और जो लोग नहीं पता है कमेंट कीजिएगा, बता देंगे, ठीक है। तो मैं डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट होने के बावजूद भी डीवी कराने नहीं जाऊँगा, ये ध्यान रखिएगा। और जो लोग पुराने कैंडिडेट जुड़े हुए हैं तो उन लोगों को पूरी जानकारी है इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डीवी की बात करें, डीवी में 3 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। हालांकि जो नियम है 2 गुना का है, मगर 3 गुना लगभग हो जाते हैं अगर शॉर्ट लिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे 20 से 24 हज़ार, ठीक है, 20 से 24 हज़ार कैंडिडेट यहाँ पे डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं। तो जो लोग कह रहे थे 80-85 जाएगी मेरिट, उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि इतनी हाई कट ऑफ में 20-25 हज़ार लड़के देखना थोड़ा चैलेंजिंग होगा, ठीक है। तो फाइनल ज्वाइनिंग की अगर बात करें तो डीवी जो है फरवरी मंथ में हो सकती है। फरवरी मंथ में डीवी के बाद मार्च या अप्रैल में यहाँ पे आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा, जिसमें कि 8,000 के समथिंग जो भी पद हैं, 8,085 उतनी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे और उनकी फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी बहुत ही जल्द। फाइनल ज्वाइनिंग की अगर बात करें, यहाँ पे फाइनल रिजल्ट के बाद 2 से 3 महीने लगेंगे। मान के चलिए जून जुलाई में आपका यहाँ पे पूरी सिस्टम कंप्लीट हो जाएगी, पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और आप यहाँ पे निश्चित ही सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखें तो फाइनली अगर टोटल देखें तो जून जुलाई तक पहुंच सकता है, जिस हिसाब से काम चल रहा है। हालांकि काम थोड़ा स्पीड में अगर हो जाएगा तो मैं उसके बारे में आपको अवगत करा दूंगा, मगर अभी जो है थोड़ा स्लो काम चल रहा है, उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ। अब 15,000 अभ्यर्थियों की जांच का भी मसला मैंने बता दिया कि 15,000 के अभ्यर्थियों की सबकी जांच अभी होगी। उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट में जो शॉर्ट लिस्ट होंगे उनकी जांच बाद में होगी, तभी यहाँ पे फाइनल रिजल्ट बनेगा, ठीक है। फाइनल रिजल्ट इशू होने के पहले ही जांच होनी है, ध्यान रखिएगा। डीवी कब और कैसे, डीवी कब और कैसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि डीवी के बारे में बहुत से कैंडिडेट कन्फ्यूज रहते हैं। डीवी की अगर बात करें हम, तो डीवी जो है मैंने बता ही दिया है कि फरवरी में होने वाली है। फरवरी में आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आय जाति निवास या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कब तक का मान्य है? ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जिस दिन आपने आवेदन किया है उस डेट के पहले का मान्य है, ठीक है। यह आवेदन की लास्ट तिथि जो है, जो फॉर्म भरने की लास्ट तिथि होती है, उस तिथि तक अगर आपने बनवाया है तो निश्चित ही वो आपको मिल जाएगा बेनिफिट इसका। अन्यथा बाद वालों का प्रोविजनल में डाल देते हैं तो उसके लिए दुविधा होती है, सिलेक्शन कंफर्म नहीं होता उनका, ठीक है। तो ये बात होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखें तो हो जाता है। तो अब यहाँ पे अगर बात करें डीवी में किन बातों का ध्यान रखें। डीवी जब होगी आपकी तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लेटर डाउनलोड करना होगा। लेटर में आपको विभिन्न चीज़ें आपकी स्नातक या फिर इंटरमीडिएट या फिर हाई स्कूल लेवल की सब चीज़ें वहाँ पे भरना है, सब्जेक्ट भरने होते हैं। और साथ ही वहाँ पे अपना एड्रेस, जन्मतिथि, पूरा मतलब जिस तरीके से आपने फॉर्म भरा है लगभग वैसा ही फॉर्म आपको फिर से भरना है, जो कि फिजिकल रूप में होगा और आपको हाथ से भर के ले जाना है, ठीक है। जन्मतिथि वगैरह सब कुछ होगा, उस पर आपका रोल नंबर लिखा होगा। यहाँ पे रोल नंबर है, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ पे कॉलम बना होगा, नेम, पिता का नाम, एड्रेस, इस तरीके से होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भरना है और पूरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हों, ये ध्यान रखिएगा। आय जाति निवास, अगर आप रिजल्ट में आते हैं डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आय जाति निवास लगा दीजिएगा, 3 साल तक की चल जाएगी। मगर मैक्सिमम चांसेस हैं अगर जो लोग ईडब्ल्यूएस के हैं उनको जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पुराना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको डीवी के बारे में भी अवगत करा दिया है। अब नेक्स्ट अगर बात करें हम, नेक्स्ट बात जो करने वाले हैं वो है कट ऑफ को लेकर। कट ऑफ के भी इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है, क्योंकि कट ऑफ में बहुत सा कन्फ्यूजन बना हुआ कैंडिडेट में, कोई 80 कह रहा, कोई 85 कह रहा है, कोई 90 कह रहा है। तो उन सब लोगों को हम किनारे करते हैं, इधर किनारे हो जाइए। अब हम बात करते हैं अपनी, हमारी क्या
स्ट्रेटजी है और हमें क्या लगता है कि कितनी कट ऑफ बनने की उम्मीद है। हालांकि मैं दूसरों की कॉपी करके नहीं बना रहा हूँ, मैं वही देखता हूँ जो कैंडिडेट की रिव्यू है, जो चांसेस हैं कि इतनी कट ऑफ जाएगी। ठीक है, तो जनरल वालों की अगर हम बात करें तो जनरल वालों की जो कट ऑफ बन सकती है वह बन सकती है 75 से 77। ठीक है, जनरल वालों की जो डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट होने वाले हैं मैक्सिमम है। ठीक है, चांसेस हैं कि इससे कम ही जाए और मैक्सिमम मैं इतनी बता रहा हूँ। और ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें, ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट बढ़ गए, इसलिए 74 से 75 के बीच में ईडब्ल्यूएस का भी हो सकता है। ओबीसी की अगर बात कर लें यहीं पे, तो ओबीसी की थोड़ी चैलेंजिंग होने वाली ओबीसी की जो कट ऑफ हो सकती है वह हो सकती है 73 से 74। ठीक है, मतलब कि जनरल से ईडब्ल्यूएस नीचे होगा, ईडब्ल्यूएस से ओबीसी नीचे होगा, इस तरीके से कट ऑफ बन सकती है। चांसेस यही है, पॉसिबिलिटी तो यही लग रही है। अब अगर अगली बात करें तो अगली जो बात करने वाले हैं वही एससी कैटेगरी के। एससी वालों की अगर हम बात करें तो एससी वालों की जो कट ऑफ बन सकती है वह 68 से 70। ठीक है, 68 से 70 कट ऑफ एससी कैंडिडेट की बन सकती है। एसटी वालों की अगर बात करें हम तो एसटी वाले कितने नंबर पे पास होने वाले हैं, तो 51 से 53। एसटी कैंडिडेट 51 से 53 के आसपास अगर हैं तो आप निश्चित ही पास होने वाले हैं। अगला अगर बात करें हम फीमेल कैंडिडेट, फीमेल एक बेहद इम्पोर्टेंट कैटेगरी है, मगर इनकी कट ऑफ थोड़ा ऊपर उठने लगी है क्योंकि आजकल फीमेल भी कंपटीशन में बराबरी से भागीदारी कर रही हैं। अब अगर इनकी हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल की जो कट ऑफ बन सकती है 70 से 73। मैक्सिमम चांसेस इतनी है कि इसी के आसपास आपकी कट ऑफ घूमे। ठीक है, अब पीएच वालों की अगर बात कर लें यहीं पे, पीएच वालों की भी जानना बेहद ज़रूरी है। पीएच वालों की कट ऑफ की अगर बात करें हम तो पीएच की जो कट ऑफ बन सकती है वह बन सकती है 62 से 68। ठीक है, इसमें थोड़ा अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल था, इसीलिए मैंने ज़्यादा गैप लिया है। ठीक है, तो 62 से 68 के बीच में, 62 से 68 के बीच में कट ऑफ यहाँ पे पीएच कैंडिडेट की बन सकती है। अब अगर बात करें यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व सैनिकों की अगर बात करें तो इनकी जो कट ऑफ बन सकती है वह बन सकती है 63 से 66। तो 63 से 66 जो बन सकती है भूतपूर्व सैनिकों की कट ऑफ बन सकती है। अब अगली कैटेगरी जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित। ठीक है, सेनानी के आश्रित, तो इनकी जो कट ऑफ बन सकती है वह कुछ इस तरीके से हो सकती है। इनकी अगर हम बात करें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों की, तो इनकी कट ऑफ जो बनने वाली है, इनकी कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा रहेगी, मगर 66 से 68 के बीच में तब भी इनकी कट ऑफ हो सकती है। तो इस तरीके से मैंने सभी कैटेगरी की आपको कट ऑफ बता दी है। मुझे लगता है कि आप को यह वीडियो बेहद पसंद आया होगा और मैं आपसे आशा करता हूँ कि वीडियो आप लाइक करेंगे, और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द मिल सके। हम यहाँ पे सभी गवर्नमेंट जॉब से संबंधित इन्फॉर्मेशन साझा करते हैं जो कि आपकी सरकारी नौकरी की तैयारी में बेहद लाभदायक हो सकती है। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।